हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ चैप्टर सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें मैं आपको दूंगा आज 21 लाइनर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस ऑफ द फुल चैप्टर्स, और बहुत ही इजी तरीके से। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर सेकंड की एक्सप्लेनेशंस। ये सारी एक्सप्लेनेशंस आप लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही ईजी तरीके में आपको एक्सप्लेनेशंस किया जाएगा। चलिए शुरू करता हूँ मैं चैप्टर सेकंड, एंड दिस वन इंडियन इकोनॉमी 1950 एंड 1950 एंड 90, 1950 से लेकर 1990 तक का जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, उसमें हम फर्स्ट पॉइंट आज डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? एन इकोनॉमिक सिस्टम refers to the way a country organizes the productions, means organizing production, distributions and consumptions of goods and services। जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना कंट्री का, वो ये ऑर्गेनाइज करता है कि हमें कैसे प्रोडक्शंस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस करना है और कैसे इनका कंजम्पशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, और इन रिसोर्सेज को कैसे हमें एलोकेटेड करना है। यही आपका एक इकोनॉमिक सिस्टम्स होता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? इट सॉल्व्स द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, अब आप देख सकते हैं इसको। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कंट्री का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है क्या गुड्स बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। इसी प्रोसेस को इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश के साथ में या हिंदी एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा, जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को बनाकर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट्स ऑफ इट्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात की जाए, दिस वन टू थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स हैं ये? इसके जो टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं। थ्री टाइप्स में हम सबसे पहले बात करते हैं आज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी सिस्टम हमारे देश का, ऐसा स्ट्रक्चर्स जिसमें जिसका कंट्रोल और उसका ऑनर्स जो हो, कौन हो? वो गवर्नमेंट हो। कौन हो? गवर्नमेंट हो। जो भी इकोनॉमी सिस्टम को कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड कौन करे? गवर्नमेंट करे। वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। मेजर रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, द मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, सोशल वेलफेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव्स है, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रख लीजिए। सोशल वेलफेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम, और इस पे कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड की बात की जाए, ये गवर्नमेंट्स इसको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट से इसको मैनेज करती है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये आपका हो गया। अब इसके बाद में इसको देख लीजिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस सिस्टम का मेन एम होता है इक्वलिटी और पब्लिक वेलफेयर। ये स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल बात की जाए, जैसे चाइना एंड क्यूबा, यानी अगर जो फुली जो सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम कहाँ पे सबसे ज़्यादा लागू है? ये चाइना एंड क्यूबा में लागू है। अब बी पॉइंट, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में क्या है? इन अ कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, जिसको कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड कौन करते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्शन डिसीजंस आर गाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो हमारा गाइडेड किया जाता है, किसको किया जाता है? मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई। इसमें हमारी जो प्रोडक्शंस होता है, गुड्स होता है, ये किस पे डिपेंड होती है? डिमांड एंड सप्लाई पे। A mixed economy is a combination of both public and private sectors। इसमें हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों होंगे।
और इंडिया इस सेक्टर्स को, इस इकोनॉमी को कौन अडॉप्टेड कर रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी को हमारा इंडिया अडॉप्टेड कर रहा है। इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस टू अचीव ग्रोथ अलोंग विद सोशल जस्टिस। यानी इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक्स क्यों अडॉप्ट की? इसके रीज़न ये है कि इंडिया ग्रोथ भी करना चाहता है और सोशल जस्टिस भी, इसलिए हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक्स जो है सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में दोनों सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद ये सिस्टम अपनाया ताकि डेवलपमेंट भी हो और वेलफेयर भी। इसका एग्जाम्पल ये इंडिया है। अब इसके बाद में इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स a deliberate and systematic effort by the government to allocate resources and achieve economic development through planned objectives. India started economic planning in 1951. इंडिया ने जो हमारे यहाँ इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई वो 1951 में हुई। अब इसमें क्या है, इसका क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट का फ्यूचर के लिए प्लान बनाना। यानी गवर्नमेंट जो भी फ्यूचर्स के लिए प्लान बनाएगी वही आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स a deliberate and systematic effort by the government to allocate resources and achieve economic development through प्लान ऑब्जेक्टिव्स। और गवर्नमेंट डिसाइड करती है रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होगा, इकोनॉमिक का ग्रोथ कैसे होगा, पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी। इंडिया में प्लानिंग 1951 से स्टार्ट हुई। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, 5 ईयर्स प्लान्स। 5 ईयर्स प्लान्स आर सेंट्रलाइज्ड प्लान्स मेड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो 5 ईयर्स प्लान्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान तैयार किए जाते हैं। अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स, यानी इनका मेन पर्पज क्या है कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए इनको किया जाता है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951। 5 ईयर प्लान का मतलब होता है 5 साल की डेवलपमेंट प्लानिंग। गवर्नमेंट हर 5 साल के लिए टारगेट सेट करती है एग्रीकल्चरल ग्रोथ करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और ये इसके ये पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं 5th पॉइंट, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। कौन कौन से ये जो 5 ईयर प्लान्स के कौन कौन से जो गोल्स हैं? फर्स्ट इज दिस ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन कंट्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ नेशनल इनकम। जब हमारे देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ग्रोथ होगी और कंट्रीज में प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे देश की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमिक का एक्सपेंड होना, जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करे, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़े, नेशनल इनकम इंक्रीज हो, तो ये इसका ग्रो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट्स, मॉडर्नाइजेशंस। मॉडर्नाइजेशंस मीन्स अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग चेंजेस इन सोशल आउटलुक टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। मीन्स मॉडर्नाइजेशंस में ये आता है कि जब हमारा देश कोई न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है और कोई नई चेंजिंग लाता है जिससे हमारा सोशल आउटलुक में इम्प्रूव हो, तो इसे हम लोग मॉडर्नाइजेशंस कहते हैं। मॉडर्नाइजेशंस का मतलब होता है ओल्ड मेथड छोड़कर न्यू टेक्नोलॉजी अपनाना, मशीन्स यूज़ करना, एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी अपनाना, ये आपका मॉडर्नाइजेशंस में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। सेल्फ रिलायंस का मतलब है इंडिया का अपने दम पर डेवलपमेंट करना, फॉरेन इंपोर्ट्स कम करके डोमेस्टिक प्रोडक्शंस। के बाद में अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या होता है? इक्विटी मीन्स रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी एंड इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज। मीन्स इक्विटी में ये किया जाता है कि जितनी भी असमानताएं हैं इसको दूर किया जाएगा और
सबको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सारे सेक्शन को दी जाएगी। इक्विटी का मतलब होता है रिच पुअर गैप कम करना, गरीबों को सपोर्ट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। अब नेक्स्ट पॉइंट 6, प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई इसको देखिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर फेस्ड several challenges such as low productivity, depends on rainfall, small land holding and disguised unemployment। यानी इसमें इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी दिक्कतें आई। एग्रीकल्चरल्स जो था, एग्रीकल्चरल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लो प्रोडक्शन होने लगा, और जो एग्रीकल्चर थी हमारी डिपेंड किस पे थी, रेनफॉल यानी बारिश पे डिपेंड थी। स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, लोगों के पास कम जमीनें थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्लो थी। फिर इसके बाद में बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द conditions of farmers and bring equality in land distributions. Major reforms included abolitions of intermediaries, land ceiling, regulations of rent, cooperative farming। मीन्स गवर्नमेंट ने फार्मर्स के बेनिफिट के लिए लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किए, जमींदारी सिस्टम हटाया, लैंड लिमिट फिक्स की, रेंट कंट्रोल किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रमोट की। एम था किसानों को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसका जो मेन पर्पस था लैंड रिफॉर्म्स में कि जो फार्मर्स से फार्मिंग को इम्प्रूविंग करना, जमींदारी सिस्टम जब हट गया, सबकी जो सीलिंग सिस्टम था इसको लागू किया गया कि सबको जमीन में हिस्सा देने का काम किया गया। अब ग्रीन रिवोल्यूशंस रेफर्स टू ए सिग्निफिकेंट राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू द यूज HYV सीड्स। इन HYV सीड इसका क्या मेन पर्पस था, हाई यील्ड वैरायटी यानी बढ़िया किस्म के सीड्स प्रोवाइड करवाना, फर्टिलाइजर्स खाद यानी केमिस्टिक यानी केमिकल्स को यूज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना। ग्रीन रेवोल्यूशंस का मतलब है क्रॉप प्रोडक्शंस में तेजी से इंक्रीजेस। इसका रीजन क्या हुआ, हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड रिजल्ट क्या हुआ, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस बढ़ा। इंडिया इंपोर्ट्स पर कम डिपेंडेंट हुआ। जब हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस बढ़ाएगा तो इंडिया जो था इंपोर्ट्स पे कम डिपेंड हुआ, लेकिन ये कुछ स्टेट तक लिमिटेड था, ये पूरे इंडिया में ये लागू नहीं था, कुछ ही स्टेट तक ये लागू था। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशंस 1956 एम्ड एट रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर एक्सपेंसेस एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मीन्स 1956 पॉलिसी का एम था इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया, लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया, मीन्स लाइसेंस का सिस्टम लागू किया, और प्राइवेट सेक्टर्स का जो रोल था वो कम किया, और पब्लिक सेक्टर्स की जितनी थी इंडस्ट्रीज उनको गवर्नमेंट ने बढ़ाया। इसका ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956 का मेन एम था। 10 पॉइंट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशंस एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी इनका बैकबोन क्योंकि जॉब्स क्रिएट करती है, एक्सपोर्ट बढ़ाती है, स्मॉल बिजनेसमैन को सपोर्ट देती है, तो इनका ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशंस एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में था ये। फिर इन्वॉल्व लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इंडिया फॉलोड एन इन्वॉल्व लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी टिल 1991 टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस। मीन्स इंडिया ने कौन सी लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाई, वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। इंडिया ने 1991 तक फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंस कम करने की पॉलिसी अपनाई, यानी जो फॉरेन से हमारे देश में जो गुड्स आता था जिसमें हमारा इंडिया डिपेंड था उसको कम करने की पॉलिसी को अपनाया। इसके मेन फोकस क्या थे, इंपोर्ट्स रिड्यूस करना, इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट करना, यानी जो हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती हैं तो अगर फॉरेनर प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा तो लोग फॉरेनर का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो बैठ जाएंगी, तो इसलिए इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट बनाने के लिए
इन्होंने इस सिस्टम को लागू किया। डोमेस्टिक प्रोडक्शंस बढ़ाना, इसका मेन एम डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बढ़ाना। इंडिया ने 1991 तक फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंस कम करने की पॉलिसी अपनाई और इससे क्या हुआ, इंपोर्ट रिड्यूस हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट को इन्होंने प्रोटेक्शन दिया। अब स्टूडेंट्स ये तो था चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशंस। अब इससे रिलेटेड अब जल्दी जल्दी मैं इसके 20 जो ऑब्जेक्टिव्स वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बने रहिए लास्ट तक, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वे जरूर कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर। जो इकोनॉमिक प्लानिंग कब स्टार्टेड की गई, तो आंसर इज 1951। इंडिया अडॉप्टेड विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया में कौन सी इकोनॉमी अडॉप्टेड की गई, मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, आंसर 1951। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया गया 1951। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज सोशल वेलफेयर एंड इक्वलिटी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन विच फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। Mixed economics has these two sectors, public and private sectors. Growth as planning goal means increase in production capacity, and modernizations means adoptions of new technology. Self-reliance means reducing dependence on foreign countries. इसका जो सेल्फ रिलायंस मीन्स क्या होता है, जो हमारी जो फॉरेन कंट्रीज पे जो डिपेंडेंस है उसको कम करना। इक्विटी मीन्स reducing inequality. ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड विच ईयर। जो हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड कब किस ईयर किया गया, आंसर इसका है 1966-67 में इसे चालू किया गया। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज, इसके जो इंडिया में जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया वे कौन, इनके पिता कहलाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशंस के जो इंडियन फादर किसे कहा गया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात की जाए तो इसका नेम है नॉर्मन बोरलॉग। मेन क्रॉप बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशंस वाज, किस पे था इसका क्रॉप बेनिफिटेड ग्रीन रेवोल्यूशंस का, किसका था इसमें, वीट पे था। ग्रीन रेवोल्यूशंस वाज मेनली सक्सेसफुल इन विच स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। वाइट रिवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्ट, जो वाइट रिवोल्यूशंस है वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रिवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, जो ब्लू रिवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू विच, दिस वन टू फिश प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, दिस वन आंसर 1956। SSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट इज, लास्ट से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वे प्लीज़ कर दें। और इसमें इसी सीरीज़ में आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आने वाले यहाँ पे देता हूँ, तो बने रहिए इसी सीरीज़ में साथ में। और आप अपने एग्ज़ाम को ईजी में कैसे आप कर लें तो उसके बारे में आपको सारी यहाँ पे जानकारी इस चैनल पर देता हूँ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इनवॉल्व लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होगा इसमें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना, यानी जो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बढ़ाना ही इनवॉल्व लुकिंग का जो मेन पर्पस है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 3 लेके आऊँगा और इसके साथ साथ में आप मेरे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में जो भी वीडियोज़ जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड उनको ज़रूर देख लें। और इसका जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सप्लेनेशंस की गई है उसको ज़रूर देख लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।